हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीवाइंड टू रिक्रिएट मेडिटेशन। जिस तरह हम ऐसा नया रिश्ता क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो हम पहले जी चुके हैं, उसी तरह हमें उन्हीं मेमोरीज़ को रीवाइंड करना होगा। यानी कि हम उन सारी मेमोरीज़ को आज फिर से जीने वाले हैं। बहुत ही प्यार मज़े के साथ हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को, हम अपने लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज अपनी लाइफ में इनविटेशन दे रहे हैं हम उस प्यार को जिसके साथ हमको अपनी लाइफ बितानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवाइंड टू रिक्रिएट मेडिटेशन। सबसे पहले एक ऐसे शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे और जहाँ पे लाइट्स एकदम डिम हो या लाइट्स ऑफ कर दो तो और भी ज़्यादा बेटर है। अब आप उस जगह पे बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप ये लेट के करो क्योंकि आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होने वाला है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस मेडिटेशन को करने में। तो आप अपनी पोजीशन ले लें। आप जहाँ पे भी मेडिटेशन करना चाहते हैं वहाँ लेट जाएं, बैठ जाएं और अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट कर लें। और अब अपनी आंखों को बंद कर लें और हम डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 से 4 बार, क्योंकि ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेंगे और उन न्यू थॉट्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेंगे जो हम अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनहेल कीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे अपने अंदर मौजूद सारे डर को, सारी नेगेटिविटी को, सारे बुरे ख्यालों को रिलीज कीजिए। एक्सहेल कीजिए। फिर से इनहेल कीजिए यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। इनहेल कीजिए उन सारी एनर्जीज को जो आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपके पास बेहतरीन तरीके से लाने वाली है। और धीरे धीरे एक्सहेल करिए। ये फाइनल है इनहेल और एक्सहेल का टर्न। इनहेल कीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। अब आपके अंदर वो सारी वाइब्रेशंस, सारी मैजिकल वाइब्रेशंस आ चुकी है जिससे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत इजीली और एफर्टलेसली। सबसे पहले आप उस इंसान के चेहरे को याद कीजिए उनकी हंसी को जब वो आपके सामने होते थे। इमेजिन कीजिए उस फीलिंग को कि वो आपके सामने बैठे हैं, आपको देखकर वो इतने खुश हैं और वो स्माइल कर रहे हैं और धीरे से आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं आई लव यू, तुम बहुत प्रीशियस हो मेरे लिए।
तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। इमेजिन कीजिए उस मेमोरी को जब आप पहली बार मिले थे एक दूसरे के साथ। कैसी फीलिंग थी वो जब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आप दोनों बेहतरीन तरीके से अट्रैक्टेड है एक दूसरे की तरफ। कैसी फीलिंग है वो जब आपके रिश्ते की शुरुआत हो रही है। किस तरह से आप एक दूसरे के पीछे पागल हैं, एक दूसरे से बात करने के पीछे पागल हैं। रात को देर देर तक आपका बात करना याद कीजिए। उन बातों में एक दूसरे के लिए अपने प्यार को इजहार करना याद कीजिए। और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले एक दूसरे को मैसेज करना याद कीजिए। याद कीजिए उनका गुड मॉर्निंग मैसेज। याद कीजिए उस फीलिंग को कि कैसा महसूस होता था जब आप आँख खोलते थे और उनका मैसेज आता था, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। याद कीजिए उस फीलिंग को जब आप मिलते थे एक दूसरे से और उस मिलने के लिए जो एक्साइटमेंट आप दोनों के अंदर रहती थी, वो खुशी जो आप दोनों के अंदर रहती थी एक दूसरे से मिलने के लिए, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए जो डेस्परेशन आप दोनों के अंदर रहता था। याद कीजिए उस खुशी को। याद कीजिए जब वो आपके पास होते थे, आपका हाथ पकड़ते थे, आपसे बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, तो कैसा फील होता था आपको। याद कीजिए उन पलों को। फील कीजिए उस मोमेंट को जब वो छोटी छोटी चीज़ों पे एंजॉय करते थे, आपके साथ मजाक करते थे, मस्ती करते थे। आप जब एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, बहुत खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। वो पल आज इसी पल में है। फील कीजिए उन पलों को, इमेजिन कीजिए उस पल को जब वो और आप एक दूसरे के साथ हैं। जब आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो उनके गुस्से की कोई सीमा ना रही हो। जब आपको कहीं चोट लग गई, कहीं हाथ जल गया आपका, तो सबसे पहले टेंशन में वो आते हैं। याद कीजिए उन पलों को जब आप दोनों की लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप दोनों किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, किस तरह एक दूसरे का साथ निभाते थे। क्या बोलते थे आपके पार्टनर जब आपको किसी चीज़ की तकलीफ होती थी, आपके मन में कोई चीज़ का डर होता था, जब आपका मन किसी चीज़ को लेकर दुखी होता था, तो किस तरह से बात करते थे वो आपसे। जब आपका रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था, उसी पल में वापस चले जाइए और फील कीजिए उस मोमेंट को जब आपकी आंखों से निकला एक आंसू उनके मन को दुखी कर देता है। जब आपकी एक हंसी देख के वो 10 बार आई लव यू बोलते हैं आपको। जब वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। याद कीजिए उन पलों को बेहतरीन तरीके से। याद कीजिए उन पलों को जब आप साथ घूमने जाते थे, साथ में शॉपिंग करते थे, जब आप एक दूसरे के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठते थे और कुछ खा रहे होते थे, बातें कर रहे होते थे, प्लान्स बना रहे होते थे। वो पल आज है, वो पल फिर से आ रहा है आपकी लाइफ में और ये मेडिटेशन गारंटी कर रहा है उस चीज़ को। वो पल अभी है, आप क्रिएट कर रहे हैं वो पल फिर से अपनी ज़िंदगी में। ये इनविटेशन कार्ड है उस पल को अपनी लाइफ में फिर से परमानेंटली लाने के लिए। इमेजिन कीजिए उस फीलिंग को जब पहली बार आप दोनों ने एक दूसरे को हग किया था।
कैसा फील हुआ था आपको एक दूसरे का टच। इमेजिन कीजिए जब वो आपसे जिद करते थे आपके साथ और टाइम बिताने के लिए कि रुको ना, मत जाओ, थोड़ी देर और बैठते हैं। इमेजिन कीजिए जब आप अपनी लाइफ की छोटी सी बड़ी बातें उनके साथ शेयर करते थे और वो उन चीज़ों का हिस्सा खुशी खुशी बनते थे। यस, आज वो पल है, आज आप ये क्रिएट कर रहे हो अपनी आने वाली ज़िंदगी में। और इमेजिन कीजिए कि वो आपको बोल रहे हैं आई लव यू, मैंने गलतियाँ की है लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। आई लव यू, मैं बहुत 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 गलत किया है मैंने, लेकिन मैंने प्यार सच्चे दिल से किया है और ये बात अब मुझे समझ आ गई है। आई लव यू यार, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, प्लीज मेरे साथ आ जा, प्लीज यार। और अब विजुअलाइज कीजिए उस पल को जब आप फिर से एक साथ हो, उसी एनर्जी के साथ, उससे ज़्यादा इमोशंस और प्यार के साथ। यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके रिश्ते को बेहतरीन कर रही है। इतना पावरफुल बना दिया है उसने आपके रिश्ते को कि कोई भी इस रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकता है। और आप दोनों अपने बड़ों के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम टुगेदरनेस एंजॉय कर रहे हो। यस, ये सच हो चुका है, ये सच हो चुका है। ये मोमेंट आपकी लाइफ का बेस्टेस्ट मोमेंट है। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को ये पल देने के लिए, आपको उस इंसान के साथ जिससे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में इतना ब्यूटीफुल दिन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। अब एक डीप ब्रीदिंग करेंगे हम, इनहेल करेंगे और धीरे धीरे अपने विश को एक्सहेल करते हुए यूनिवर्स में पहुंचा देंगे। अब हम अपनी आंखों को खोलेंगे और लेट गो कर देंगे। यूनिवर्स पे बिलीव करेंगे कि वो इससे भी बेहतरीन तरीके से हमारे स्पेसिफिक पर्सन को, हमारे प्यार को हमारी लाइफ में लेके आ जाएंगे और हमें उनका साथ मिलेगा जो बेहतरीन होगा, प्यार से भरपूर होगा। थैंक यू।